गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। दिस इज़ मोहम्मद मोहसिन फ्रॉम बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। आज का फिज़िक्स का लेक्चर नंबर 26 है और टॉपिक का नाम है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इससे पहले हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देख लिया है, पढ़ लिया है और आप आज सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने वाले हैं। कंटेंट की बात करते हैं तो कंटेंट में है सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड चैलेंज। सबसे पहले हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, उसके बाद एक चैलेंज देखेंगे। इम्पोर्टेंट चैलेंज होता है आपके लिए, कंपटीशन लेवल के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम और अगर स्कूल और कॉलेज में वगैरह के लिए एग्ज़ाम्स के लिए भी आपके लिए ये इम्पोर्टेंट रहेगा। सेकंड लॉ ऑफ मोशन देख लेते हैं क्या होता है। न्यूटन इस सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो लॉ ऑफ मोशन है वो न्यूटन ने दिए थे। जान लीजिए ये लॉ ऑफ मोशन किसने दिए हैं? न्यूटन ने। तो न्यूटन का क्या कहना था सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे? एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन टू वेरिएबल्स। जो एक्सेलरेशन होता है, अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन क्या होता है? अक्सर आपने बाइक में देखा होगा कि हमारे राइट हैंड पे एक एक्सीलरेटर होता है। उस एक्सीलरेटर को जब हम घुमाते हैं तो उसकी स्पीड में चेंज आ जाते हैं। अगर एक्सीलरेटर कम किया जाए तो स्पीड भी कम हो जाती है और एक्सीलरेटर ज़्यादा किया जाए तो स्पीड भी बाइक की ज़्यादा हो जाती है। उसी को क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन। ड्यू टू एक्सीलरेशन हम लोग स्पीड को कम बढ़ कर सकते हैं। एक्सीलरेशन हमने देख लिया कि एक्सीलरेशन के ज़रिए हम इस बाइक की स्पीड को या कार की स्पीड को कम बढ़ कर सकते हैं और ये दो वेरिएबल्स पे डिपेंड होती है। कौन कौन से वेरिएबल्स हैं? द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। अब जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स क्या होता है? हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, फर्स्ट लॉ में, कि एक कार थी और एक बस थी, दोनों की टक्कर आपस में हो रही थी। तो उसके थ्रू जो हमारा फोर्स का डिफरेंस था उसको बोलते हैं नेट फोर्स। आप फर्स्ट लेक्चर देख लीजिए, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लेक्चर नंबर 25, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पर जो नेट फोर्स लग रहा है उस पर डिपेंड करता है एक्सीलरेशन। एंड द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पर का जो मास है उस पर डिपेंड करता है। तो कितनी चीज़ों पे डिपेंड करता है? दो चीज़ों पे। पहली चीज़ है नेट फोर्स, नेट फोर्स पे डिपेंड करता है एक्सीलरेशन। स्पीड कम बढ़ होती है, ये किस पे डिपेंड करता है? नेट फोर्स पर। और मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास का मतलब होता है वेट, मास का मतलब होता है सिंपली वेट। तो ऑब्जेक्ट का अगर वेट ज़्यादा है या कम है तो उसमें क्या होगा वो हम आगे देखने वाले हैं। तो यहाँ पर बताया गया है द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। बॉडी पर जो नेट फोर्स अप्लाई किया गया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एक्सीलरेशन के। नेट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब ये हुआ, नेट फोर्स ज़्यादा हुआ तो एक्सीलरेशन भी ज़्यादा होगा, नेट फोर्स कम हुआ तो एक्सीलरेशन भी कम होगा। याद रखें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सीलरेशन और नेट फोर्स। नेट फोर्स ज़्यादा हुआ तो एक्सीलरेशन भी ज़्यादा होगा, नेट फोर्स कम हुआ तो एक्सीलरेशन भी कम होगा। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। अगर यहाँ पर क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मास ऑफ द बॉडी कम हुआ तो एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा, मास ऑफ द बॉडी ज़्यादा हुआ तो एक्सीलरेशन कम होगा। डायरेक्टली का मतलब होता है बढ़ रही है तो बढ़ रही है, घट रही है तो घट रही है। और इन्वर्सली का मतलब है बढ़ रही है तो घट रही है और घट रही है तो बढ़ रही है। दिस मीन्स दैट एज द फोर्स एक्टिंग अपॉन एन ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज्ड, the acceleration of the object is increased। अगर नेट फोर्स इंक्रीज किया जाए तो एक्सीलरेशन भी इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरीके से mass of an object increase, the acceleration of an object
डिक्रीज़। अगर मास को इंक्रीज़ किया जाए तो एक्सीलरेशन डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर फोर्स को इंक्रीज़ किया जाता है तो एक्सीलरेशन इंक्रीज़ होगा। अगर मास को इंक्रीज़ किया जाए तो एक्सीलरेशन डिक्रीज़ हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और ध्यान से देख लेते हैं। सेकंड लॉ ऑफ मोशन दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, नेट फोर्स और मास ऑफ द बॉडी। अगर नेट फोर्स ज़्यादा कम बढ़ हुआ तो एक्सीलरेशन भी कम बढ़ होगा। सेकंड लॉ ऑफ मोशन सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं है, एक्सीलरेशन है। अगर एक्सीलरेशन कम बढ़ हो रहा है तो वहाँ पर दो चीज़ों की वजह से है, नेट फोर्स की वजह से और मास ऑफ द ऑब्जेक्ट की वजह से। चैलेंज की बात कर लेते हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, आज का जो हमारा चैलेंज रहेगा वो है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आप इसको तैयार कीजिए, आने वाले लेक्चर में आपको ये भी बताया जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप तैयार कर लेते हैं तो अच्छी बात है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर इन्फॉर्मेशन मिलती रहे फिज़िक्स से रिलेटेड और आपके टॉपिक्स कवर कराए जाएं। और आप ऐसा कीजिए कि अगर आप तैयार कर रहे हैं अपने घर पर ही बैठ के कंपटीशन लेवल के हिसाब से या स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल के हिसाब से, तो आपकी जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमारे ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहे हैं। कोशिश करूँगा कि आप तक उसका सॉल्यूशन पहुँचाया जाए। किसी भी लेक्चर के थ्रू आपको उसका आंसर ज़रूर पहुँचाया जाएगा। आप अपना क्वेश्चन पुटअप कीजिए कमेंट बॉक्स में फिज़िक्स से रिलेटेड, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। और इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके कलीग्स को, आपके फ्रेंड्स को भी इसका बेनिफिट मिलता रहे। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। हैव अ नाइस डे।